हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपका एक नया चैप्टर, और चैप्टर का नाम है बच्चों आपका चैप्टर 3 अध्याय 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु। और हर बार की तरह चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कॉन्सेप्ट मैप को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट मैप को, उसमें कि हमें क्या क्या समझना है इस चैप्टर में। तो बच्चों, जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेटल्स की। तो जब मेटल्स की बात करते हैं तो बच्चों, तो उसकी बात आती है हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की, यानी इसके गुणों की। तो ये कैसे होते हैं बच्चों? ये आपके होते हैं ठोस यानी सॉलिड, डक्टाइल यानी तन्य, मेलेबल यानी आघात वर्धनीय, सोनोरस यानी ध्वनिक, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी सुचालक होते हैं। अब रिएक्शन की बात करें तो बच्चों, रिएक्शन में ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी को फॉलो करते हैं, और एयर, वाटर और एसिड यानी वायु, जल तथा अन्य जो कोई अमल है उसके साथ ये अभिक्रिया करते हैं बच्चों। अब नॉन मेटल्स की जब बात करते हैं बच्चों, तो जस्ट अपोजिट इसकी प्रॉपर्टीज होती है मेटल से या धातु से, और ये एयर के साथ अभिक्रिया करती है, यानी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। फिर बात आती है बच्चों आयनिक कंपाउंड की, यानी आयनिक यौगिकों की। आयनिक यौगिक जो बनते हैं बच्चों, वो बनते हैं आपके धातु के अधातु के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण, यानी आपके धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ये आयनिक बॉन्ड या आयनिक यौगिक बनते हैं बच्चों। इसकी भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज या बहुत बेसिक भौतिक गुण है, जैसे कि उच्च गलनांक हो गया, यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया बच्चों, गुड कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट, यानी ये पिघली हुई और जलीय अवस्था में क्या है, सुचालक का काम करते हैं बच्चों। फिर बात आती है जब आप मेटल को बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें लग जाता है कोरोजन, जिसे हम संक्षारण भी कहते हैं। तो ये क्या करता है बच्चों? ये आपके क्या करता है, आपके जो मॉइस्चर है एयर में, मॉइस्चर की वजह से ऑक्साइड या हाइड्रेटेड ऑक्साइड बना देता है। जैसे कि आयरन की अगर बात करें तो ये बनाता है आपका ऑक्साइड बच्चों, ठीक है। अब बात आती है इसे प्रिवेंट करने की, इसे रोका कैसे जाए। तो इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रस्टिंग ऑफ कोरोजन को रोकने के लिए हम करते हैं गैल्वेनाइजिंग, पेंटिंग, एनोडाइजिंग, यानी यशद लेपन, रंग रोगन जिसे बोलते हैं बच्चों, या एनोडीकरण जिसे बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब अगर सिल्वर की बात करें तो बच्चों, सिल्वर भी सल्फर से या सल्फाइड से रिएक्शन करके AgS बना देता है। कॉपर भी मॉइस्चर लेकर के जो है CO2 बना देता है बच्चों। तो इस तरीके से आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब बात आती है कि मेटल्स हमें मिलते कैसे हैं बच्चों, यानी मेटलर्जी की बात कर लेते हैं, जिसे हम क्या कह लेते हैं, मेटलर्जी कह देते हैं। तो यस्क सांद्रण जिसे बोलते हैं बच्चों हम, ये हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिलते हैं, और इसे हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को रोस्टिंग या कैल्सिनेशन से मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं बेसिकली। अब इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती है बच्चों, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, इसे हीटिंग यूजिंग कोक, और मोर रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उससे, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल यानी धातु परिष्करण का काम करते हैं। अब एक चीज़ और समझने वाली है बच्चों, वो है मिश्र धातु, जिसे हम अलॉय कह देते हैं। क्योंकि अगर हम मेटल की बात करें तो वो इतना अच्छा नहीं है इन कंपैरिजन टू मिश्र धातु के, क्योंकि मिश्र धातु क्या करता है बच्चों, पहले इसकी इंपॉर्टेंस जान लेते हैं, यानी उपयोगिता जान लेते हैं हम। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कोरोजन, यानी जंग से इसकी सुरक्षा करता है। प्रतिरोधकता होती है इसकी, जो परिवर्तन आते हैं उसके हिसाब से इसका जो गलनांक है वो भी परिवर्तनीय होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी अलग अलग होता है बच्चों। अब इसके एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील जो है इसका एग्जाम्पल है, जिसमें जल्दी से जंग नहीं लगता बच्चों। ब्रास, ब्रॉन्ज, अमलगम, और जिसे आप एक बार सोल्जर भी बोलते हो, जो कि काम आता है बिजली के टाँके लगाने के बच्चों। आपने जो प्लेट्स या जो है बिजली के उपकरण को ठीक करने वाले जो आपके आस पड़ोस में लोग होते हैं, वो इस आयरन का उपयोग करते हैं, सोल्डिंग आयरन का उपयोग करते हैं बच्चों। अब बात आती है धातु और अधातु के उपयोगों की बच्चों, क्योंकि अगर हमारे पास धातु और अधातु है तो इसके कुछ बेसिक उपयोग भी होंगे। तो अगर बात करें धातुओं की, तो वर्तमान में 118 धातु ज्ञात है, जिसमें से 90
से अधिक धातुएं हैं और 22 से अधिक अधातुएं हैं। यानी कि 118 तत्व ज्ञात है हमें और 90 इसमें से धातु हैं और 22 अधातु हैं। अब इसमें से भी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और कुछ इस तरह के बेसिक एलिमेंट्स का जो बेसिक मेटल्स है हमारे धातु है उनका भी हम उपयोग करते हैं। कहाँ उपयोग करते हैं बच्चों? अब जरा उसे देख लेते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? जो हमारे ब्रिज हैं उसे बनाने में, रेलवे के ट्रैक्स हैं उसे बनाने में, या फिर बिल्डिंग्स को बनाने में। और किस में करते हैं बच्चों? हवाई जहाज बनाने में, कार्स बनाने में, शिप्स बनाने में, इस तरह की चीज़ में। कुछ प्रीशियस मेटल्स है उनका उपयोग हम बर्तन और सिक्के बनाने के लिए करते हैं। कुछ का हम केवल और केवल आभूषण बनाने में काम करते हैं बच्चों। और कुछ से हम मशीन के पुर्जे और सुरक्षा उपकरण बनाते हैं बच्चों। फिर अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो अलग अलग नॉन मेटल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं बच्चों, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये कुछ बेसिक नॉन मेटल्स हैं। अब इन सब के अलग अलग काम है बच्चों। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें तो ये क्या करता है? ये हमारे श्वास लेने में और ईंधन के दहन करने में सहायता करता है। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन क्या करता है बच्चों? कार्बन फ्यूल के तौर पे, जो न्यूट्रिएंट्स है उसके तौर पे, या फिर इलेक्ट्रोड्स के तौर पे, या फिर किसी ना किसी ज्वेलरी भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हीरा कार्बन का ही एक एलोट्रोप है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को आप चाहे फर्टिलाइजर्स में यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं बच्चों। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन रेंसिडिटी को रोकने में, टायर्स के डिफ्लेशन को, यानी जो एक आकस्मिक जो टायर फट जाते हैं उसको रोकने में काम करते हैं। फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोजिव बनाने में भी ये काम आता है बच्चों। तो बच्चों ये आपका कॉन्सेप्ट मैप और ये वाली वीडियो होती है यहाँ पे कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।